नाजरीन, कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला वाज़े तौर पर फरमाते हैं कि हमने हर कौम में नबी और डर सुनाने वाला भेजा है। और फिर हदीस मुबारका से हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया की हर एक कौम, हर एक जगह जहाँ पे इंसानियत रहती थी, वहाँ पर 1,24,000 पैगम्बर भेजे गए। लेकिन नाम सिर्फ और सिर्फ 25 पैगम्बरों का है, क्योंकि अगर इन सब के नाम जिंदगी और कौमों के हालात बयान होते तो ये कुरान करीम हिदायत और इबरत की किताब की बजाय तारीख की किताब ज्यादा मालूम होती। इसीलिए इन सब का जिक्र करना जरूरी नहीं था। मगर हिंदू मजहब मानने वाले लोगों का दावा है कि इनका हिंदू मजहब मुसलमानों की तारीख से बहुत पुराना है और ना ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई नबी भेजा गया। इनके पास भी कुरान करीम की तरह किताब मौजूद है जिसमें किसी भी पैगंबर का जिक्र मौजूद नहीं है, जबकि सूरतुल अंबिया आयत नंबर 107 के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने आपको कयामत तक के इंसानों के लिए हिदायत बनाकर भेजा है, जिसका मतलब है कि इसमें हिंदुस्तान की सरजमीन भी शामिल है। तो हिंदू मजहब के मानने वाले इसका इनकार क्यों करते हैं? अगर इस सरजमीन पर वाकई ही कोई नबी नहीं भेजा गया तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र इनकी किताबों में क्यों मौजूद है? हजरत ईसा सलाम की वापसी का जिक्र कैसे बयान किया गया है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कश्ती का जिक्र कैसे बयान किया गया है? और एक अल्लाह की इबादत करने का क्यों कहा गया है? यानी सवाल ये है कि हिंदू किस नबी की उम्मत हैं? हम आज इन सवालों के जवाब तारीख में ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो आज तक तारीख दान छुपाते आए हैं। हिंदू मजहब के मानने वालों का ये दावा है कि ये दुनिया का सबसे कदीम तरीन मजहब है, इतना कदीम कि जब इस्लाम या मुसलमान लफ्ज़ का वजूद तक मौजूद नहीं था और कुफ्र और शिरक की इब्तिदा इसी दिन से हो गई थी जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने हाबील को कत्ल किया और उनसे अलहदा होकर कुफ्र और शिरक में मुब्तला हो गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम भी बुत परस्त थी, लेकिन इसके अलावा मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने एक वक्त में सोने के बछड़े की इबादत करना शुरू कर दी और यहाँ तक के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से कबल काबा के अंदर 360 बुत मौजूद थे, जिन्हें फतह मक्का के मौका पर सहाबा इकराम ने तोड़ दिया, जिससे मालूम होता है कि बुत परस्ती तो दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की एक नाफरमान औलाद के वक़्त से ही मौजूद है। मगर इसका ताल्लुक किसी भी मजहब से नहीं बल्कि गुमराही से है जो शैतान इनसे करवाता रहा। लेकिन जहाँ तक हिंदुस्तान की सरजमीन का ताल्लुक है तो यहाँ पर इन लोगों की हिदायत के लिए यकीनन कई पैगंबर भेजे गए, जिसकी कुछ तालीमात अपनी सही हालत में मौजूद हैं मगर ज्यादातर बिगाड़ दी गई हैं। इसी की वजह से गुमराही शुरू हो चुकी है, क्योंकि इनकी किताबों में आज भी एक खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया गया है और उसका कोई शरीक नहीं, वो सिर्फ एक है, उसकी कोई औलाद नहीं, मगर फिर भी उसकी कई मूर्तियां बनाकर और उसके शरीक खुदा बनाकर इनकी पूजा होती है। अब तक हिंदू मजहब में कई छोटे बड़े खुदा बन चुके हैं। हिंदू स्कॉलर्स का मानना है कि इस्लाम की इब्तिदा आज से 1400 साल पहले हुई, मगर उससे पहले हिंदुइज्म दुनिया का पुराना तरीन मजहब है, इसलिए इस्लाम का हिंदुस्तान की सरजमीन से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये कम अकल ये नहीं जानते कि दुनिया का पहला पैगंबर ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतारा गया था। जी हाँ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में उस वक़्त हिंदुस्तान की सरजमीन से श्रीलंका की एक पहाड़ी पर उतारा गया था, जहाँ पर आज भी इनके कदम का निशान मौजूद है। यानी इस सरजमीन पर पहला कदम एक मुसलमान पैगंबर ने रखा और इसका मतलब ये है कि इस्लाम की इब्तिदा अरब से नहीं बल्कि हिंदुस्तान से हुई, क्योंकि मुसलमान लफ्ज का मतलब अपनी ख्वाहिशों को रब के हवाले कर देने वाला, उसका हुक्म मानने वाला इंसान है। हैरत अंगेज तौर पर लफ्ज आदम भी संस्कृत जुबान का लफ्ज है, जो कि हिंदुस्तान की सरजमीन की जुबान है, न कि अरब की जुबान, जिसका संस्कृत में मतलब है पहला या ओरिजिनल। इसीलिए आदमी का मतलब है आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, जिन्हें पुरानी संस्कृत की किताबों में स्वयंभव मनु कहकर पुकारा गया है। और अगर हिंदू उनके वजूद को किसी तरह इनकार करने की कोशिश करें तो ऐसा नामुमकिन है, क्योंकि उनकी मुक़द्दस किताब में आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, फरिश्तों का इन्हें सजदा करना और आदम अलैहिस्सलाम से हजरत हव्वा की तख्लीक, शैतान का इन दोनों को बहका कर जन्नत से निकालना और फिर जमीन पर उतारने का जिक्र मौजूद है। उनकी तमाम किताबों में ये वाक़या बयान है, जैसे कुरान पाक की सूरत अल बकरा में और अंजील मुक़द्दसा में। मतस्या पुराना के अंदर लिखा है कि खुदा ने आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक को आदम और दूसरी को फीमेल यानी स्टारूपका बनाया, जिन्हें मुसलमान हजरत हव्वा के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों दुनिया के सबसे बड़े मज़ाहिब के अंदर एक जैसी चीजें मौजूद हैं, तो इनका सोर्स भी एक ही होना चाहिए, यानी एक खुदा।
سری لنکا کی سرزمین سے ہندوستان کی سرزمین کو جوڑنے کے لیے قدیم ترین قدرتی برج آج بھی ہزاروں سالوں سے پانی کے اندر موجود ہیں، جن کا بننا کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اور اس کے بعد سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہندو سرزمین میں سب سے پہلے کس پیغمبر کو بھیجا گیا؟ کیا اس کے بارے میں ہمیں تاریخ میں کوئی شواہد ملتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندو مذہب کا نام تاریخ میں موجود ہی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی اور کتاب تورات، انجیل اور زبور میں ان کا ذکر موجود ہے، بلکہ دریائے سندھ کے پاس رہنے والے سندھو ندی کے قریب رہنے والے لوگ اپنے علاقے کی نسبت سے نام کو بگاڑ کر ہندو کہلوانے لگے۔ اس کا مطلب قرآن کریم کی صورت روم کے اندر اسلام کو ہمیشہ باقی رہنے والا دین کہا گیا ہے۔ تاریخ کے حوالوں اور دلائل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وید کسی اور پیغمبر پر نہیں، یعنی آدم ثانی، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام پر اتارے گئے، جس میں اسے مہا نوح کہا گیا ہے۔ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کو بڑے سیلاب والا یعنی منو کہہ کر بیان کیا گیا ہے، اور ان کی کشتی سے لے کر سیلاب تک کا تمام واقعہ تفصیل سے موجود ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ ہود میں اور بک آف گلیشیئرز چیپٹر نمبر 7 میں بھی یہ بیان کی گئی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ بڑے سیلاب کے بعد جب یہ دنیا آباد ہوگی تو میں ان سیلاب کو نافذ کروں گا۔ بھوشیہ پرانا کے چیپٹر نمبر 4 سے 7 کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بارے میں بیان کیا گیا، اور یہ بھی کہ اس منو کو خدا نے کشتی بنا کر ان میں جانوروں کو سوار کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد ایک بڑا طوفان آیا جس نے ہندوستانی سرزمین پر زندگی کو ختم کر دیا۔